उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम SQL 2012 को हमने इंस्टॉल करना भी सीखा और उसमें डेटाबेस को क्रिएट करना भी सीखा, और उसके साथ साथ हमने SQL सर्वर 2008 में अपनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस का बैकअप लेना भी सीखा। तो आज के लेक्चर में हम अपनी डेटाबेस जो है, अगर इन केस हमारी डेटाबेस जो है वो क्रैश हो गई है और हमारा जो पीसी है वो नया है, हमने नया सर्वर जो है वो रेडी किया है, तो उसमें अपने डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है और उसमें जो एक बैकअप की फ़ाइल है हमारे पास उसको रीस्टोर कैसे करना है, तो इस प्रोसेस को आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ओपन करेंगे सबसे पहले SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये मेरे सामने आ गया और इसको मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो रहा है। तो इन केस अगर आपका जो है SQL सर्वर क्रैश हो जाए और आपको दोबारा से डेटाबेस क्रिएट करनी हो और उसका जो आपके पास एक बैकअप की जो फाइल है वो सिस्टम में से तो नहीं मिली, लेकिन किसी और जगह पर आपने कोई उसका बैकअप की एक फ़ाइल रखी थी और आपको एक फ़ाइल कहीं से भी मिल गई है और उस फाइल को हमने बैकअप की फ़ाइल को कैसे रीस्टोर करना है, तो इसको हम देखते हैं। तो मैं पहले SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को लॉगिन करता हूँ। जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मैं पासवर्ड देता हूँ वो वही पासवर्ड है जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने दिया था। ठीक है, तो अगर आपने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड में इंस्टॉल किया था तो आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैंने मिक्स मोड सिलेक्ट किया था और पासवर्ड डिफाइन किया था। एक्चुअली ये पासवर्ड ऐसे का पासवर्ड होता है, यहाँ पर आपने ऊपर ऐसे देना होता है और नीचे आपने पासवर्ड देना होता है जो कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया और कनेक्ट पे क्लिक किया और ये मेरा कनेक्ट हो गया। और ये देखें, ये इस टाइम इसमें कोई भी डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम डेटाबेस को क्रिएट भी करते हैं और फिर एक बैकअप की फ़ाइल से उस डेटाबेस को वापस रीस्टोर कैसे करना है वो रीस्टोर भी करते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और मेरी जो पहले थी बैकअप की फ़ाइल जो है मेरे पास वो स्कूल डेटाबेस की है, तो मैं यहाँ पर अपनी डेटाबेस का नाम स्कूल रख रहा हूँ। ये मैंने स्कूल रख लिया और मैंने बताया था कि इसको हम C ड्राइव में सेव नहीं करवाएंगे। ये एक एरर आता है, एक्चुअली ये एरर मेरे सिस्टम पर ही आ रहा है, आपके पास ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत से SQL सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इस वजह से ये मेरे पास एरर आ रहा है। आपके पास इस तरह का एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो लेकिन मेरे पास D ड्राइव में डेटाबेस का फोल्डर नहीं है। तो यहाँ पर सेव करवाने से पहले हम D ड्राइव को ओपन करते हैं और वहाँ पर हम डेटाबेस का फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने डेटाबेस का फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो वापस आते हैं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, यहाँ पर आगे, और यहाँ पर मैं इसकी अब लोकेशन चेंज करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास डेटाबेस का फोल्डर आ गया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ओके पे क्लिक करेंगे और नीचे LDF फाइल के लिए भी, लॉग फाइल के लिए भी मैं यहाँ पर डेटाबेस का फोल्डर सेलेक्ट किया और इस पर मैंने ओके कर दिया। तो इसके बाद दोबारा ओके करेंगे और ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई, जैसे कि आपको ये यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये तो था कि डेटाबेस को, जैसे कि हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो लेकिन जो हमने इस डेटाबेस को अपने बैकअप के थ्रू वापस रीस्टोर कैसे करना है, तो उस स्टेप को देखते हैं स्टूडियो में। और यहाँ पर देखें, ये मेरे पास डेटाबेस जो हमने अभी क्रिएट की थी ये वो है, और मेरे पास एक डेटाबेस की जो बैकअप की जो फाइल है वो मेरे पास अवेलेबल है, वो मेरी D ड्राइव में है। और वहाँ से हम उस फाइल के थ्रू हम इस डेटाबेस को रीस्टोर करना सीखेंगे, जो कि कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क पे क्लिक करेंगे, टास्क, और यहाँ से आगे रीस्टोर और डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर डेटाबेस। ठीक है, तो रीस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने बताना है कि हमने जो बैकअप की फ़ाइल है वो कहाँ से देनी है। मैंने यहाँ पे डिवाइस को सिलेक्ट किया और इस बटन पे क्लिक किया और ऐड पे क्लिक किया। ठीक है, और मुझे यहाँ पर बताना है कि वो फाइल कहाँ पर अवेलेबल है जिससे मैंने रीस्टोर कराना है, और मेरी वो फाइल जो है वो बैकअप के फोल्डर में है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखें यहाँ पर अभी फ़ाइल नहीं है। यहाँ पर हम नीचे
ऑल फाइल्स पे क्लिक करेंगे और ये मैंने स्कूल बैकअप के नाम से जो फाइल थी ये सिलेक्ट कर ली और ओके पे क्लिक किया। अगेन ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल लोड हो गई। उसके बाद आपने ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और फाइल्स पे क्लिक करना है। फाइल्स में आपने ये चेक कर लेना है कि ये जो डेटाबेस है ये आपकी स्कूल है, स्कूल वाली डेटाबेस है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। ये आपने ध्यान से देख लेना है, इसको चेक कर लेना है। अगर ना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिस डेटाबेस को आपने रीस्टोर करवाना हो, ठीक है। और ओके पे क्लिक करेंगे और ये देखें डेटाबेस स्कूल रीस्टोर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मेरी डेटाबेस जो है वो वापस सक्सेसफुली रीस्टोर हो चुकी है।